निश्चित तौर से उसको जीतने नहीं दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों से एक और अनुरोध करता हूं कि किसी भी थाना, तहसील, जिले में, अस्पताल, कोर्ट कचहरी आप कहीं भी गए तो हमारे ब्राह्मण नौजवान 50-100 की संख्या उस थाने पर जाएंगे। वहां का थानाध्यक्ष आपको सम्मान देगा और नहीं तो डर से वो आपका काम करेगा। अगर आप यूनिटी के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर से आपकी बात वह सुनेगा। अगर हम आप जो है आपस में दो लोग जाएंगे तो थानेदार दलालों के लिए पास भेजेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। इन्हीं सब एकताओं के लिए हम लोग आज संगठित होने के लिए जो है इस कार्यक्रम में आए हैं कि हम जब भी जाए एक टोली, हर ब्लॉक में टोली बना लीजिए। किसी भी ब्राह्मण के ऊपर भी पता आती है तो हम सैकड़ों की संख्या पर थाने, कचहरी और तहसील जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मिर्जापुर में परशुराम का वंशज बैठा है। जय परशुराम, परशुराम, जय हिंद, धन्यवाद। हम लोग नेता तो नहीं हैं, हम अपने आप को मझवा का बेटा कहते हैं और जहां ब्राह्मण की बात होती है वहां सबसे पहले खड़े रहते हैं। अंग्रेज आए, मुगल काल के लोग आए, आज देश में अगर अस्तित्व किसी ने बचाया, वेद पुराण बचाया, रामचरित किसी ने बचाया तो ब्राह्मणों ने बचाया। गुरुजी क्षमा करिएगा, आपसे ज्ञानी नहीं हूं क्योंकि उम्र तो आपके बेटे बराबर है, लेकिन कुछ बस कहना चाहता हूं क्योंकि आज मुझे मंच मिला है ब्राह्मण समाज का। हमेशा राजनीतिक मंच मिलता है तो हम लोग सर समाज की बात करते हैं, लेकिन आज अपने समाज के बीच आया हूं तो अपने समाज की प्राथमिकता रहते हुए बात करूंगा। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। साथियों, देश में जब बलिदान की बात आई तो किसका नाम आया? मंगल पांडे का, वो भी एक ब्राह्मण थे। मैं सब लिख के लाया हूं, मैं आपको सुनाऊंगा और याद करिएगा। आज यह कोई मंच नहीं है, ये आपको याद दिलाने का। इसीलिए सबसे पहले आयोजक मंडल को मैंने धन्यवाद दिया कि आपने समाज को जगाने का काम किया, अपने समाज के लोगों को बुला के बैठा के समझाने का काम किया। ये आने वाला समय है कि हमको आपको एक होना है, क्योंकि सब एक हो सकता है लेकिन हमारे आप में एकता नहीं हो रही है। इसी एकता को दिखाना है। अभी कुछ हम लोग एकता दिखा रहे हैं और यही एकता अगर आप मजबूत रहेंगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि यहाँ की से कुछ पीठ से ही कोई उखाड़ के दिखा दे। मैं अगुवाई करूंगा, मैं रहूंगा वहां पे। जन्मजात की बात आती है, लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जनजात तपस्वी हैं, जनजात साधक हैं। संगीत की साधना की तो तानसेन बन गए। बंधुओं का मैं सतीश मिश्रा मां विंध्यवासिनी की पावन धरा पर 96 क्षेत्र की ऐतिहासिक सरजमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ब्राह्मण समाज के लिए क्या कहूं, एक शेर के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूंगा कि पांव पर जमीन सर पर आसमान लिए बैठा हूं, पांव पर जमीन सर पर आसमान लिए बैठा हूं, सीने में मचलता हुआ तूफान लिए बैठा हूं और हमको क्या डराएंगी ये कमजोर बिजलियां, सूरज के बराबर का तापमान लिए बैठा हूं। साथियों, जब ब्राह्मण समाज की बात आती है, जब ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने की बात आती है तो तमाम लोग, तमाम वर्गों के लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा इतिहास बड़ा ही सम्मानजनक इतिहास रहा है। पूर्व के वक्ताओं ने भी, बड़े भाई रोहित शुक्ला लल्लू जी ने भी हमारे इतिहास के बारे में आप सबके बीच रखा। हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन हमारा वर्तमान संकट के घेरे में है। आज हर जगह ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत की भावना भरी जा रही है। हर वर्ग में ब्राह्मणों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है। बड़े बड़े मंचों से ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज में दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब ब्राह्मण चौतरफा संकट से घिरा है
तो हमें सिर्फ अपना गौरवशाली इतिहास अपने नौजवानों को बताने की जरूरत नहीं है। हमें गौरवशाली इतिहास बताने के साथ साथ अपने नौजवान भाइयों को, अपने बड़े बुजुर्गों को इस विपदा की स्थिति में लड़ने के लिए मजबूत करना होगा। साथी करते हैं तो अपने गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हैं, हमारे भगवान परशुराम जी के नारों को लगाते हैं और ब्राह्मण एकता की बात करते हैं। लेकिन आप सबको सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। क्या ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है? हम वो कांच है जो टूट के भी चूक जाते हैं। और कहना है कि जो तूफानों से टकराते हैं, पत्थरों से जो टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराते हैं उसे चट्टान कहते हैं, और चट्टानों से जो टकराते हैं उसे ब्राह्मण समाज कहते हैं। साथियों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हम वो ब्राह्मण हैं जो छुई मुई का पेड़ नहीं, हम छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। हम उस माई के लाल नहीं, हम लोग, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग उस माई के लाल नहीं जो हवा से घबरा जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपने वाणी का विराम देते हैं। लगातार विधायक रहा। जब उस जाति का आदमी 2017 से वहां से हट जाता है, 2022 में चंदौली से आदमी आता है, तो उनकी जात के लोगों ने ये नहीं देखा कि अभी तक हम बसपा का झंडा उठाते थे, हम कैसे सपा का झंडा उठा लें। उनकी जात के लोगों ने 2022 में उस आदमी को मजबूत करने के लिए सपा का झंडा उठा लिया। और यही नहीं, और जब उस आदमी का टिकट कट गया, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो उनकी जात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा उठा लिया। 2009-10 की बात है, एक समाज का व्यक्ति मिर्जापुर में आ जाता है और वो जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी की तैयारी करता है। उनकी जात के लोगों ने नहीं देखा कि ये किस पार्टी से आए हैं, उनकी जात के लोगों ने उनको आगे बढ़ाने के लिए बसपा का झंडा उठा लिया। और जब वही व्यक्ति भाजपा में गया तो उनकी जात के लोगों ने भाजपा का भी झंडा उठा लिया। लेकिन जब हमारे ब्राह्मण समाज से कोई टिकट लेकर आता है, जब हमारे ब्राह्मण समाज से कोई टिकट लेकर आता है, 2012 में इसी विधानसभा से एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति टिकट लेकर आया था, मझवा से एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति टिकट लेकर आया था, 2017 में लल्लू शुक्ला जी टिकट लेकर आए थे, 2014 में ललितेश पति त्रिपाठी टिकट लेकर आए थे, 2019 में पुनः ललितेश पति त्रिपाठी टिकट लेकर आए थे, 2022 में लल्लू शुक्ला पुनः टिकट अपने संघर्ष के दम पर लेकर आए थे, और 2023 में नगर पालिका के चुनाव में आपका भाई, आपका बेटा मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ा था। जिस तरीके से और समाज के लोग अपनी जात को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज की मदद करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मां विंध्यवासिनी के धाम में बैठे दिल पर हाथ रखकर कसम खाकर बताइएगा कि क्या हमारा समाज हमारे नेताओं के साथ उस मजबूती के साथ खड़ा होता है? हमारा समाज उस नेता का विरोध करने के लिए तरह तरह की बातें अपनाता है कि ये तो सपा से आ गए, ये तो बसपा से आ गए। अरे क्या मतलब है सपा से आ गए, बसपा से आ गए? सपा बसपा में भी आपका प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई होगा तो आपको मजबूती मिलेगी। हमारा समाज हमारा विरोध करने के लिए तरह तरह की उपासनाएं ढूंढता है। वो कहता है कि भैया ये हमारे संगे हमारा कल्ली तक टहरत रहन, आज बड़का नेता बन गए हैं। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके बीच का, आपके साथ का टहलने वाला व्यक्ति अगर नेता बन गया, वो आगे जाएगा तो अपने समाज की बात करेगा, आपके समाज की बात करेगा। अभी बड़े भाई भानु तिवारी जी ने कहा कि मिर्जापुर जनपद में कोई ब्राह्मण नेता नहीं है। ऐसा नहीं है भानु तिवारी जी, मिर्जापुर जनपद में ब्राह्मणों का नेता है, लेकिन आप सब मिलकर उस नेता को कितना मजबूत करने वाले हैं, कितना मजबूत करते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग मदद करिए। देखिए चाचा को खर रहा है, मेरे पारिवारिक गार्जियन है, लेकिन एक चीज और बता दूं, अभी ब्राह्मण समाज को बगल के, ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, बगल के नेता ने खुले मंच से ब्राह्मण को गाली दिया और उसी के चुनाव में ब्राह्मण लोग लग जाते हैं। ऐसे लोगों का भी विरोध करना होगा। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने आप सबको विनम्र निवेदन है कि आप सब भी तैयार रहिए और मिर्जापुर का हर ब्राह्मण तैयार है, हर स्तर तक जाने के लिए आप तैयार हैं। उनको यह मैसेज जरूर भेजिए, अगर यह मूर्ति से छेड़छाड़ हुई तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।